हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है, तो आज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने वाले हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जाम हमारे पास आ चुके हैं तो हमको क्या है, इस मेथड को सीखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से करते हैं ये समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना, आपको ये इस तरीके से दो इक्वेशन दी होंगी, उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। अपने सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9, और दूसरा क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 0। अब ध्यान से इसको देखते जाना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। दोनों समीकरण क्लियर हो गए। सबसे पहला काम क्या है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 दी है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दी है। तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसमें क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 से या तो आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 बनाओगे, या फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाओगे। इतनी बात समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, वो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमारा टारगेट है यहाँ पे इक्वेशन 3 बनाना। अब ध्यान से समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि ये मेथड कई बच्चों को कठिन लगता है, इसीलिए मैं ऐसा आसान तरीका लेके आया हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल छप जाएगा। आपका सबसे पहले टारगेट क्या होगा बच्चों, आपका सबसे पहले टारगेट होगा इक्वेशन नंबर 3 बनाना। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 3 आप इक्वेशन 1 से भी बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 से भी बना सकते हो। अब देखो कैसे पता करेंगे, 1 से करेंगे या फिर 2 से बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ। ये ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंगल वेरिएबल देखना है। क्या देखना है, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब ये होता है, आप ये देखो जो आपका इक्वेशन 1 हो चाहे 2, पहले 1 को चेक करेंगे फिर 2 को। जैसे इक्वेशन 1 को चेक करो, सबसे पहले किसको चेक करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एक सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। इक्वेशन 1 को हम चेक करते हैं, इक्वेशन 1 को मैं चेक कर रहा हूँ और इसमें क्या चेक करना है, आपको चेक करना है सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर आपको चेक करना है जिसमें क्या हो, x या y में से कोई एक सिंगल हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंगल वेरिएबल हो और कैसा हो, पॉजिटिव, ये हम चेक करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको किस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब सवाल को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। x देखो, x के साथ कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, यानी x सिंगल है। y कैसा है, यहाँ पे अकेला, दोनों ही अकेले हैं, यानी कि इसमें तो हमको फायदा हो गया, दोनों ही अकेले मिल गए। इसका मतलब क्या है, आप समीकरण 1 से ही बना लो, समीकरण 2 पे आप जाओ ही मत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, बनाए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। पहला काम क्लियर हो गया, यानी कि हम जो इक्वेशन 3 जो बनाने वाले हैं वो किससे बनाने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 से बनाने वाले हैं। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, x और y, तो एक की वैल्यू निकालो, या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने टारगेट कर लिया कि हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालने वाले हैं। हमने ये टारगेट कर लिया कि हम लोग काय की वैल्यू निकालने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने वाले। अगर हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं तो सिंपल सी बात है, हमें x को इधर ही रखेंगे और सबको उधर पहुंचाएंगे। तो 9 y प्लस का है उस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बन गया। अब यहाँ पे देखो x कैसा हो गया, यहाँ पे सिंगल है कि नहीं, अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आया समझ में कैसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बनाओ, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 से बनाओ चाहे इक्वेशन नंबर 2 से बनाओ। अब ये काम हो गया। अब आपका अगला काम क्या है, देखो आपका नेक्स्ट वर्क जो है वो है कि जो इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू आई है, ठीक है, आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि अगर आपने इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रखना इक्वेशन नंबर 1 आपने किससे बनाया है,
इक्वेशन नंबर 3 आपने 1 से बनाया तो आपको वैल्यू किस में रखनी है, 2 में रखनी है। अगर आपने 2 से बनाया होता, किससे बनाया होता, 2 से, तो आप यहाँ पे कितने 1 में वैल्यू रखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखने वाले। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, 8x माइनस का y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे 1 को यूज किया तो यहाँ पे 2 को यूज करेंगे, अगर आपने यहाँ पे 2 को यूज किया तो यहाँ पे 1 को यूज करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिख ली, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है, x की वैल्यू निकाली है, निकालिए कि नहीं x की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू निकाली है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे 9 माइनस वाई रखेंगे। जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या करेंगे, 9 माइनस वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 तो वैसा का वैसा, यहाँ पे x नज़र आ गया, x की जगह पे क्या है, 9 माइनस वाई पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे 9 माइनस वाई, ठीक है, ये पूरी वैल्यू रख दी, और पूरा अब इक्वेशन वैसा का वैसा ही बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट दिया है तो इसको सॉल्व कर लो, 8 का 9 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 8 का y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8y, और माइनस का y भाई इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 72, 8y और y कितने y हो गए, माइनस का 9y हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे, y वाले तो इधर ही रखते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी आपको, y वाले इधर रखेंगे, 9y माइनस का इधर ही रहेगा 0, 72 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9y इक्वल टू 0 माइनस 72 क्या हो जाएगा, माइनस का 72, ठीक है। और यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 72 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का 9, 9 से 9 और 9 8 जा कितना हो गया, 72, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई है, y की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब ये हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान y इक्वल टू 8, ठीक है, y इक्वल टू 8 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर, लास्ट वाली इक्वेशन कौन सी, 3, इक्वेशन नंबर 3 में हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 3 इक्वेशन को लिख लो, 3 इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, ये वाली बनाई थी कि नहीं, देखो 3 इक्वेशन ये रही है कि नहीं, इसको लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये आपकी 3 इक्वेशन थी, x इक्वल टू 9 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू 8 आई थी, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या है, वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू क्या आ गई 1, और y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो अब आपको अगले क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको अगर ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या है, ये पता ही होगा आप लोग को, क्वेश्चन को लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं, x प्लस 10y इक्वल टू कितना है, 105, इक्वेशन नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है x प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। दोनों इक्वेशन रख दी। अब क्या करना है, आप इक्वेशन 1 से बनाओ या फिर इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन 1 से क्यों बनाएंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 को चेक करेंगे। इक्वेशन 1 को क्या करना है, देखो इक्वेशन 1 को चेक करना है, इक्वेशन 1 को चेक करो, उसमें सिंगल मिल रहा है कि नहीं, इक्वेशन 1 में चेक करो, इक्वेशन 1 में चेक करो, मिल जाए तो 2 में जाने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 में चेक करते हैं, देखो x कैसा है, अकेला है, x सिंगल है कि नहीं, दैट मीन्स क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105, लिख लिया। अब यहाँ पे जो सिंगल है उसी की वैल्यू नहीं, सिंगल कौन है, x है ना, देखो x अकेला है ना, इसके कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, इसी की वैल्यू निकालेंगे, हमेशा सिंगल वाली की वैल्यू निकालना, 105 और 10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10y, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गया, यहाँ पे रेडी हो गया।
इक्वेशन नंबर 3 बन गई कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 किससे बनाई, 1 से बनाई, तो यहाँ पे हम 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो 2 को लिख लेते हैं। 2 को लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 को लिखते हैं। 2 क्या है हमारा, 2 सेकेंड इक्वेशन, ये x प्लस 15y इक्वल टू 155 है ना। x प्लस 15y इक्वल टू कितना है, 155, यही है कि नहीं। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ध्यान रखना, x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये ध्यान रखो। x की वैल्यू कितनी है, 105, और ये पूरी वैल्यू जो है ना वो x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जहाँ पे x दिख गया इसकी जगह पूरा लिख दिया, 105 माइनस कितना है 10y, और यहाँ पे प्लस 15y बराबर कितना हो गया 155। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, आपको 105 वैसा का वैसा ही। अब यहाँ पे देखो ये 15y और ये 10y है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस 15 में से 15 में से 10 जाएंगे तो कितना जाएगा 5y, प्लस का 5y आएगा इक्वल टू कितना है 155। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 5y इक्वल टू 155, और ये 105 है ना, ये इधर चला जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 105, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5y इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 155 में से 105 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा कि नहीं, आ गया। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, तो 5 से काट दो कितना आ जाएगा 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, y की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू निकल के आ गई y की, ये हमारा फर्स्ट आंसर होता है। ठीक है, अब ये y की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 10 पुट द वैल्यू y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। लास्ट में वैल्यू किस में रखी जाती है, थर्ड में रखी जाती है। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखें, इक्वेशन थर्ड को लिख लें पहले। इक्वेशन थर्ड क्या आती है आपकी, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो यहाँ पे हम वैल्यू को लिखें x इक्वल टू 105 माइनस कितना है 10y। अब कुछ नहीं है इसमें, y की वैल्यू पुट करनी है बस, करें y की वैल्यू x इक्वल टू 105 माइनस का कितना है 10, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अभी निकालिए कि नहीं 10 10 रख दो यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना 105 में से 100 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पे 5 निकल के आ गई, दैट मीन्स हमारी दोनों वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब तो आपको ये सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मेथड के समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को लगाएंगे जिसमें सिंगल मिलेगा ही नहीं, यानी कि दोनों कैसे मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।